नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी जो मुंह खोलते हैं कुछ भी बोल देते हैं और यही उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बहुत दिक्कत में चल रहे हैं राहुल गांधी। उनकी दिक्कतें सुनेंगे, मुसीबतें सुनेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ खुद राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इंटरव्यू है यहाँ तो आपको बोलना पड़ेगा। क्या मुंह ढक रखा है आपने? उतारिए इसको। कोई बात नहीं, उतारिए। क्या हो गया? किस परेशानी से जूझ रहे हैं आप? एक परेशानी हो तो बताऊं आपको पूजा जी। जिंदगी का नाम ही परेशानी हो गया है। मुझे तो मेरे ही कार्यकर्ता बोलते हैं, आप तो बोलते हो तो हमारी पार्टी की कहीं ना कहीं पे वाट लग जाती है। वाट जैसे शब्दों का मेरे साथ इस्तेमाल करते तो हैं। क्यों इतना उठपटांग बोलते हैं आप? मैं ट्विटर पे लिखता हूं तब भी बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो। मैं चुप हूं तो भी बोलते हैं कि आप बोल रहे हो। करूं तो मैं करूं क्या, आप बताइए। सोच समझ के बोलिए। क्या बोलना है, नहीं बोलना है, जान लीजिए। एक तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि हर कोई मुझसे बोलता है सोच समझ कर। सोच, अरे समझ होती या सोच होती तो मैं पूरी कांग्रेस को पटरी पर ले आता क्या? आप बताएं जरा मुझे। हर जगह तो बवाल है। अब देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। हमारा तो आप देखिए, वो गहलोत साहब वो उस दिन मेरे पास आए, मैंने अपनी सिक्योरिटी से उनको धुलवा दिया, पिटवाया मैंने। बताइए, पूछे क्यों? आते उन्होंने मुझे बोला, कुछ गाली दी। जब मैंने उन्हें पिटवा दिया, बोले कि मैं तो नमस्ते चरण स्पर्श कर रहा था। क्योंकि बोलते ऐसे कर रहे थे, मेरे को खुंदक चढ़ गई। मैंने कहा बुजुर्ग नेता, मैंने आप कहा ऐसे मत इतने बोलिए। बुजुर्ग होते हुए आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप पार्टी के इतने सीनियर बंदे से बदतमीजी से बात करेंगे, गालियां देंगे। कुछ प्रियंका कुछ बोला ऐसे, मेरे को प्रियंका दीदी का, मेरे को पिंकी का नाम सुना दिया और मेरे एकदम भूत चढ़ गया। मैंने पकड़ के करवा दिया। पर आप देखिए, एक वो है, एक पायलट है। हमारा पायलट भी जमीन पे बैठा हुआ है कि भाई तू ऊपर प्लेन उड़ा ले, नहीं, वो नीचे बैठा हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, और जाऊं तो जाऊं का। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने लड़कियों वाले स्टोल क्यों ले रखा है? ये लड़कियों का दुपट्टा लग रहा है जो आपने मुंह ढका है। किसका है ये? इससे एक बात तो साबित होती है कि मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ, लड़कों में नहीं हूँ। ये तो बात आप मानेंगी क्योंकि ना? हम लड़कियों की चीजें थोड़ी ना पहनेंगे। चूड़ी पहन रखी है आपने। ये चूड़ी नहीं, कड़ा है, कड़ा। कितना कड़ा है ये? बहुत ज्यादा कड़ा है। अगर मैंने यूं कर दिया ना तो ये हाथ टूट सकता है। ये और इसी वजह से ऐसे लोगों के लिए रखा है मैंने जो मुझसे बदतमीजी करते हैं आजकल, कि आप बोलो मत, ये मत करो, वो मत करो। मैं पकड़ के करते तो सही हूँ। ये किसका है ये जो आपने पहन रखा है? अरे लो यार, लो, मैंने उतार दिया। बस खुश, आप खुश रहनी चाहिए, बस आप खुश चलिए रहो। ये बताइए, अब मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। आसाम वाले? जी। हमें असम में चाय तो कोई पूछता नहीं है, मतलब चाय वाले से तो वैसे ही दिक्कत रहती है। पर वो बंदा भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे पे मानहानि का दावा करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है, मेरे जैसा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? आप बताइए। मेरे पास तो लोग अपने जानवर तक छोड़ जाते हैं कि भैया इसको संभाल लो, वो मुझे काट पीट जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें इतना सा भी टच नहीं करता। और ये लोग मेरे पे कह रहे मानहानि मानहानि। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, वाई दिस मानहानि मानहानि, क्या है इसके अंदर? तो आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? आप मोदी अडानी मोदी अडानी, ट्विटर पे भी आप बस मोदी अडानी। आप अपने ही पार्टी के जो आपके पूर्व नेता हैं उनका नाम आप अडानी के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे पास मुद्दा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब जगह विकास हो चुका है, काम हो रहा है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अब मेरे को भी तो कुछ बोलने के लिए चाहिए। अब 2024 में मैं क्या क्या खड़ा रहूंगा कि मैं भी बोलूंगा फिर मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आपको पता है आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। देखिए, जब तक मम्मी नहीं जा रही तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मम्मी चली गई तो मैं बता रहा हूँ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी कूद करके चला जाऊंगा। बीजेपी चले जाएंगे? क्या करूँ, मम्मी गई तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। मेरे लिए पॉलिटिक्स इज इक्वल टू माई मॉम, दैट्स इट। फिर आपकी बहन भी जाएगी? मेरी बहन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, वो तो जहाँ जीजू जाएंगे वो वहाँ जाएगी। शी इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ उसको ज़मीनों से बहुत प्यार है। लेकिन आप इतना बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा तो कंट्रोल करना चाहिए ना। अब देखिए मैं क्या करूं, मेरे दिमागी रूप से कुछ फ्यूज मेरे को लगता है ये लगा लीजिए ना, तभी आप आई थिंक कंट्रोल में रहेंगे।
तो मैं आपसे ये कह रहा था, ये लगाऊंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, एक बंदा है बेचारा क्या सोच, छोटा होता था ना मैं, तब से मैं ये सोचता था कि कुछ अच्छा काम करूंगा, कुछ पायलट वायलट बन जाऊंगा, कुछ क्रिएटिव चीज़ करूंगा। मम्मी ने कहा नहीं बेटा नहीं, पॉलिटिक्स में जाओ, न इससे ज़्यादा पैसा है, न इससे ज़्यादा नाम है, न इससे ज़्यादा इज्जत है, न इतने सारे लोगों को तुम मिलकर बेवकूफ़ बना सकते हो, तो तुम इसमें क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते हो। मम्मी ने तो एक ज्ञान दे दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बेवकूफ़ बनाने जा कौन रहा है, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े वाला है। इन्हें कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी वो इज्जत हट चुकी। नाम है, कुछ नहीं है, पैसा है, नहीं है, पैसा है, पैसा तो हमने पहले कर लिया ना। अब 60 साल कुछ करा तो कुछ तो करा होगा मम्मी ने, ऐसे थोड़ी ना कि वरना तो वो कप की पैक करके वापस इटली चली जाती है। लेकिन तभी आप इतनी महंगी घड़ी, महंगे शूज, महंगी जीन्स, महंगी टी शर्ट, कड़ा, गले में चेन भी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, या तो आप बुलाया मत कीजिए, और जब आप बुला लेते हैं ना, मैं आई टॉक टू मिस्टर मनीषा रिगार्डिंग दिस थिंग, कि आप बुलाने के बाद आप जो लोग जो बेइज्जती खराब करते हैं ना यहाँ पे। बेइज्जती नहीं है, ये तो नॉर्मल सवाल है ना, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। जो चीजें दिख रही सारी आपने गिनवा दी, आपने जींस गिनवा दी, आपने टी शर्ट गिनवा दी, आपने अच्छी लग रही है। आप, मैंने सुना आप 45,000 की टी शर्ट ही पहनते हैं बस, ऐसा और कुछ ये नहीं। करोड़ों की घड़ी, देखिए जो राहुल गांधी पहन लेता और है ना, ये अंगूठियां इतनी सारी। मैं रुकू जाऊं, मैं रुकूं या जाऊं, ये आप मुझे कितने बताइए। की, जो आपने ये नया नया कड़ा पहना है? कुछ नहीं पहना मैंने। दिख तो रहा है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी कुछ पहन नहीं सकता, कुछ मतलब कह नहीं सकता, उसकी जिंदगी कैसे वैसे ही बेकार रहेगी। एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना आ जाता है। मैं क्या करूं, मेरे पास अगर बुद्धि नहीं है तो आप एक इतने बुद्धिहीन व्यक्ति को झेल नहीं सकते हो क्या? मेरी पार्टी भी तो झेल रही है ना, मम्मी भी झेल रही है, दीदी भी झेल रही है, जीजू भी झेल रहे हैं, इतने सारे लोग झेल रहे हैं, आप नहीं झेल सकते? लेकिन आपने जनता के लिए किया क्या है? आपने जनता के लिए क्या किया है? मैंने 3500 किलोमीटर चला हूं मैं, ओफो। दाढ़ी यहां से लेके यहां यूं फैला दी मैंने, पायलट की तरह, मतलब उस जहाज की तरह। गर्ल्स मेरे चिपट रही थी, लेकिन मैंने किसी को टच नहीं करने दिया अपने आप को ना, प्लीज फिर आप दूर झूठ रहिए। बोल रहे हैं। फोटोग्राफ्स आई हैं बहुत सारी। अरे वो तो अब खुद ही आकर के हो रही है, तो मेरे को भी तो हक करना पड़ेगा ना। पर मैंने कभी भी हक से हक नहीं किया ना, नो वेज। मैंने कहा आप दूर रहिए, देखिए ऐसा है, ये बीमारी छूने से फैलती, तो अपने आप भाग गई। एक बार गले मिली, फिर चली गई, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ इसके दिमाग में बंदे के उनके ना, सामने आपने मुंह खोला था? उनको पता ही नहीं लग रहा था मुंह शुरू कहाँ से हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि बोलो ना बोलो, बात तो एक ही है। यू आर सो फनी, आप मुझे हंसा देती, इसलिए मेरा मन करता है आपके पास बार बार आऊं। इट्स वेरी अच्छा ये फनी। बताइए, कर्नाटक चुनाव को लेकर आपके क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां हैं आपकी? कर्नाटक में भी चुनाव आ रहा है क्या? आपको नहीं पता? पहले डेट आई कि आप 5 को कर्नाटक जाएंगे, फिर डेट आई नहीं आप 9 तारीख को मोदी जी के साथ लड़ेंगे, मोदी जी जिस दिन कर्नाटक में रहेंगे उस दिन आप रहेंगे, फिर डेट आई कि नहीं आप 10 को जाएंगे, फिर नई डेट आ गई कि नहीं आप 16 को जाएंगे। डर रहे हैं क्या आप वहां जाने से? डर नहीं रहे, सारे मेरे जैसे ही हैं। पहले एक डेट देते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यही करते और रहते इतनी हैं। तारीख पे तारीख क्यों? पता नहीं, सन्नी देओल की पिक्चर देख नहीं लगता है मुझे तो। पर मैं आपको ये बता दूं, देखिए बात यह है, हम कितने घोड़े खोल लें, कहीं के भी खोल लें, आएगा तो मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन है। और ये बात ब्रेकिंग चलवा दूं? नहीं, ये आप कटवा देना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ गुदवा लूँ, मैं टैटू बनवा लूँ, मोदी है तो मुमकिन है। पर क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे घर में किसी के समझ में नहीं आता कि क्यों पंगे लेने हैं। मोदी जी हैं? मोदी जी को पसंद करते हैं आप? जब इतना बड़ा कांड मैंने कर दिया है ना, हाई कोर्ट पहुंच गए, सारी चीज़ हो गई, माफ़ी नहीं मांगी मैंने, क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, और गांधी माफ़ी नहीं मांगते। ये भी मम्मी का डायलॉग है, मैंने चिपका दिया। लेकिन अब तो खबर आ रही है कि अब आप सावरकर पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप बैकफुट पे आ चुके हैं, क्योंकि बैकफुट उद्धव पे क्या? ठाकरे से लेकर तमाम बड़े नेता नाराज हो रहे थे आपसे। वो कभी शरद जी मुझे बोल देते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे शरद हो। जी तो कह रहे हैं आपने जो जो मुद्दे उठाए सब बकवास हैं। पे मोदी की डिग्री का मुद्दा भी बकवास है, जेपीसी की मांग जो आप कर रहे हैं अडानी मामले में वो भी बकवास है। अब इतने बड़े नेता हैं आपके। मैं आपको वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मुझे अपने ही नहीं समझ रहे तो दूसरे वाले कहाँ से समझेंगे। इतना लड़का घूम आया, इतना लड़का मेहनत कराया, इतना लड़का दाढ़ी बढ़ा के कटवा के फिर बढ़ा रहा है, लेकिन किसी को मेरी मेहनत समझ में नहीं आती। आपको नहीं लगता आपकी वजह से आपकी पार्टी डूब रही है?
मैं आपको एक बात मैं आपको श्योर कर दूं, 2 बात बताइए। पहले तीसरी सुनिए। 14 सवाल पूछ लूं? हाँ पूछिए, चलिए पूछिए। क्या शिकायत करेंगे आप? मैं यही शिकायत करूंगा कि हमें यहाँ पे बेइज्जत होने के लिए बुलाया जाता है। कभी हमारे कड़े को लेके, कभी हमारे पट्टे को लेके, कभी हमारे, नहीं पट्टा तो कुत्ते का होता है, नहीं सॉरी ये काट देना भैया, कभी हमारी अंगूठियों को लेके, कभी हमारी घड़ी को लेके, कभी हमारी जीन्स को लेके, कभी हमारी टी शर्ट को लेके, कभी हमारे बालों को लेके, कभी हमारी दाढ़ी को लेके। इतना बोला इन्होंने कि दाढ़ी कटवानी पड़ गई। आई विल नॉट टॉलरेट दिस पूजा जी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। आप डर रहे हैं क्या? सवाल से आप भागना चाहते हैं? डरेगा कौन? ज्यादा से क्या होगा, नहीं होऊंगा ना, पीएम नहीं बन सकता ना मैं, कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं सी, अगले जन्म मोए पीएम ही कीजो, अगले जन्म मोए पीएम ही कीजो भगवान जी। सिया राम, नॉट जय श्री राम। और मैं अब आपसे बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, देखिए जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कुछ बोल दीजिए, अपनी दिल की बात मुझसे नहीं, हमारे व्यूवर्स को तो बता मैं बोलती दीजिए। जा रहा हूं। ओके, अच्छा बोलिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स। देखिए ऐसा है, कितना बोलूं, क्या क्या बोलूं, कब कब बोलूं, कैसे कैसे बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। पर फिर भी मैं आपसे अपने दिल की बात ये कहता हूं, मेरे में गट्स हैं, इसलिए मैं कैमरे के आगे अपने मन की बात कर रहा हूं। पीएमजी की तरह नहीं हूं रेडियो पे आकर के मन की बात करूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। बट फिर भी आप इतना साथ दे देना कि मैं आपके आ जाऊं तो इतनी भीड़ हो जाए कि मुझे लगे कि हाँ मैं आपके पास आया। दोनों बाएं खोल करके मेरा स्वागत कीजिएगा। वोट के डब्बे में तो मैं भी वही बीजेपी का बटन दबाता हूं। यही कहना था आपसे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बस कोई सुनता नहीं है मेरी। अब जाओ भी।